शिवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 11 दिसंबर 2022 से लेकर तारीख 18 दिसंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सब से पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण हम जानें। तारीख 11 को चंद्रमा मिथुन राशि में 1:50 तक हैं। उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे और 12 तारीख को भी अहोरात्र कर्क राशि में रहेंगे और 13 तारीख को भी देर रात्रि तक कर्क राशि में रहेंगे। तो ये जो 13 तारीख तक का पीरियड है 11 तारीख दोपहर से लेकर बहुत ही अच्छा है कर्क लग्न वालों के लिए और जिन लोगों के लिए चंद्र कारक हैं। वैसे भी बता दूं कि आंशिक रूप से चंद्र धन के कारक होते हैं तो और खुशी के मन की स्थिति के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। इसलिए जब चंद्रमा कर्क में आते हैं तो समाज में खुशियां लेकर आते हैं। चंद्रमा उच्च के भी रहते हैं तब भी समाज में खुशियां छाती हैं, प्रोवाइडेडली चंद्रमा कारक होने चाहिए। 11 तारीख को ही संकष्टी चतुर्थी है। संकष्ट चौथ मतलब गणेश जी का व्रत करते हैं महाराष्ट्र में और इस दिन चंद्र को देखकर ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय रात्रि 8:40 पर होने वाला है। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तारीख 12 को चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्र रहेंगे तो ये दिन आपके लिए शुभ हुआ। तारीख 13 को भी चंद्रमा देर रात्रि तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद सीधे बात करें हम तो 16 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और सूर्य मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं सुबह 9:57 तक। इसके बाद 19 तारीख को सफला एकादशी है। तो ये था सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ सप्ताह के ग्रहों का। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मेष में राहु स्थित है, तुला में केतु स्थित हैं, मंगल अभी भी वृषभ राशि में है, शनि मार्गी होकर मकर राशि में है, शुक्र और बुध धनु राशि में हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में थे वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु मार्गी अवस्था में मीन राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि के लग्न में बैठा राहु अभी जस के तस सब स्थितियों को बनाता है और आपको ये राहु जो है इससे परेशानी ना हो, एक प्रकार का अंगारक योग जो आपको त्रासदी देता है। इसलिए आपको गणेश जी की और हनुमान जी की निरंतर आराधना करनी चाहिए। हालांकि मंगल की स्थिति अभी बेहतर है और सूर्य की स्थिति और बेहतर होने जा रही है जिससे आपके जीवन में आपकी मानसिक बल से और बुद्धिमत्ता से सारे काम बनने वाले हैं। आपके बच्चों से भी खूब सहयोग रहेगा, उनकी भी वृद्धि होगी। ज्ञान और हर प्रकार के कार्य में चाहे गवर्नमेंटल बॉडी के कार्य हों आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें और आप आनंद लीजिए स्थिति का। शनि मार्गी हैं और आपको निरंतर कर्म दिलाने में सहयोगी हैं। गुरु भी विदेश रिलेटेड कर्म दिलाने में सहयोगी हैं। प्रेम प्रसंगों को उस पार ले जाते हैं जहाँ पर शादी के अवसर आते हैं। आपको जो केयर करनी है हमेशा के लिए जब तक 30 अक्टूबर नहीं आती वो है राहु केतु की और राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन जब होगा तब मैं आपको सूचित करूंगी। इस सप्ताह में होने वाली चंद्रमा की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। चाहे चतुर्थ में चंद्रमा हो, बहुत ज़्यादा चतुर्थ में चंद्रमा हालांकि चतुर्थ के ही कारक होते हैं और चतुर्थ में चंद्रमा आने पर थोड़ा बहुत अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन माता पक्ष से आपको पूरा सहयोग, घर परिवार में खुशी, वाहन का आना, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बात होना और आपके कार्यों का बढ़ना इन दिनों शनि की वजह से दिखता है। वृषभ राशि
लग्न में मंगल अभी भी आपको एग्रेसिव बनाते हैं और हर प्रकार के उत्साह पराक्रम से ओत-प्रोत रखते हैं। सन्मुख बैठे सूर्य उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करते। आपके शत्रु ग्रह हैं सूर्य, इस वजह से थोड़ी सी जो कमी आपको महसूस हो रही थी, अब सूर्य जा रहे हैं अष्टम में, सामने से हट रहे हैं, इसलिए आपको ये कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन त्रिग्रही योग आपके अष्टम में बनेगा, शुक्र बुध और सूर्य का, कुछ दिनों के लिए, जब तक शुक्र बुध यहाँ पर बने हुए हैं। अपने मीठे से परहेज रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, मोटापे से ज़्यादा कोई तकलीफ़ ना हो इसका भी ध्यान रखें, और निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, ये भी एक शुभ सूचना है। राहु के द्वादश भाव में बने रहने से नींद का ना आना या किसी प्रकार से तकलीफ होना प्रेम संबंधों में, विदेश रिलेटेड कार्यों में, तो आप राहु के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। निरंतर आपको गुरु की स्थिति से पैसों की प्राप्ति होती है, विवाद और केसेस से मुक्ति मिलती है, और शनि कैपेबल हैं आपको काम दिलाने के लिए, यात्राओं में लाभ दिलाने के लिए। बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो टोल ना कर जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है, और अपने मित्रों से कम सहयोग मिले तो भी बेचैनी नहीं करनी है। आप कर सकते हैं बुध और शुक्र के उपाय भी, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन प्रकार जो भी तकलीफ़ें आती हैं आपको पेट से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सब सॉर्टेड होते दिखते हैं मुझे, क्योंकि लग्न पर उनकी दृष्टि है। अंततः शुभ समाचार ही आपको मिलेंगे। आपके वैसे राहु भी निरंतर धन की प्राप्ति रुक रुक के करवाता है, याद रखिए। थोड़े दिन धन देता है फिर रुक जाता है, थोड़े दिन देता है फिर रुक जाता है। तो ये स्थिति राहु की आदत होती है अकस्मात काम करने की, वो वैसा ही करेगा। केसेस विवाद में ना उलझें और अपना पैसा संभाल के रखें। तबीयत जो शनि की वजह से, ढैया की वजह से बिगड़ी हुई है, उसका विशेष ध्यान रखना है। और गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड या पेट के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उसको वॉच आउट कीजिए, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। कर्क में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है इस सप्ताह, और धन की प्राप्ति और परिवार में खुशियां छाई रहेंगी। अभी फ़िलहाल जो सूर्य की परिस्थिति होगी वो आप जान लें कि बहुत ही अच्छी होगी। वैसे सप्तम में सूर्य नीच के माने गए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपके सन्मुख देखते हैं आपके लग्न को, जिससे आपको फ़ायदे होंगे। अभी शुक्र और बुध जब स्थानांतरण जब तक नहीं करते तब तक उनका भी सन्मुख आपके लग्न को देखना फ़ायदेमंद रहेगा। कर्क राशि, लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा 2.5 दिनों के लिए इस सप्ताह में, तो 2.5 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम सारे बना लें। अपने कुछ ऐसे काम जो आपने रोक रखे थे मीडिया से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम भी आप बना सकते हैं। अभी जो सूर्य स्थान परिवर्तन कर रहे हैं षष्ठ भाव में, वो भी आपको बहुत सुहाएगा। गुरु के घर में सूर्य बहुत फ़ायदा देंगे। हालांकि दशम के राहु आपके कार्यों को अभी रोके हुए हैं। लोग कहते हैं कि दशम का राहु कार्य देता है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कार्य देते देते भी आपकी माइंड सेट ऐसी हो जाती है कि कार्य आपके हाथ आते नहीं। इसलिए या आपके कार्यों में कोई बाधा ना हो, इसलिए आप करें मंगल के उपाय। मैं डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपायों का लिंक डाल देती हूँ। विवाहित नहीं है तो विवाह कर लीजिए, पूर्ण योग बने हुए हैं। और जो भी आपको वर वधू का चयन करना है 23 अप्रैल से पहले कीजिए। यात्राओं में लाभ गुरु की वजह से भी, और ये एक अच्छी परिस्थिति है। और मंगल जो आपको निरंतर माइंड को देखता है, उससे आप फ्रेश हो रहे हैं और अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह निरंतर किए जा रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने पार्टनर से खूब लाभ, और अपने पत्नी या पति से भी व्यवसाय में सहायता मिलेगी, और साथ साथ आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको आक्रामक नहीं होना है, शांति से बातें करनी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य गुरु के घर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। मानसिक बल मिलेगा और सही डिसीजंस होंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम होंगे वो बन जाएंगे। बच्चों की उन्नति होगी, प्रकाश पड़ेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे थे, अब आप सही फैसले लेंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। अब ये भी जान लें कि आपके गुरु की जो स्थिति है अष्टम भाव में, वो आपको निरंतर कुछ न कुछ ऐसे कामों से रोक रही है जो आपको पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड फुलटू नहीं हो रहे। तो आप कर सकते हैं गुरु के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ।
और आपको करने चाहिए मंगल के भी उपाय, क्योंकि नवम भाग्य भाव में जो बैठे हुए हैं राहु, वो आपको निरंतर आपके कार्यों को बीच बीच में रोकते टोकते हैं। और इसलिए आपके अगर कोई ऐसे कार्य जो आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी या किसी भी प्रकार के गलत लोगों से ना हाथ, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जो रुकते हैं क्योंकि गलत लोग बीच में आ जाते हैं, उससे सावधान रहिए। आपकी निरंतर धन की व्यवस्था अब होती रही है और आगे भी होगी, इसलिए धन के लिए आपको फ़िलहाल परेशानी नहीं है। और जो आपके माइंड में जो ख्यास है, बेचैनी थी शुक्र के कारण, वो कम हो जाएगी आंशिक रूप से, और सूर्य का महापदार्पण आपको लाभ देगा। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, और वो इन दिनों चतुर्थ में बैठे हुए आपको कई सारे कार्यों में तो फ़ायदा देते हैं, लेकिन माता पक्ष से असहयोग और आपको ऐसी उनकी तबीयत की समस्या से रूबरू करवाते हैं जिससे आप परेशान हैं। जल्द ही बुध का स्थानांतरण होगा, लेकिन तब तक सूर्य आकर कमान संभालेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने हार्ट का ध्यान रखें। आपके वैसे भी कई काम जैसे वाहन लाना या प्रॉपर्टी खरीदना वगैरह सूर्य के पदार्पण से हो जाएंगे। माइंड के जो भी स्थिति है इन दिनों, वो डिसीजंस आपके सही हो चले हैं, और आपके बच्चों से रिलेटेड आपकी पढ़ाई, ज्ञान, प्रकाश उस पर पड़ेगा। आपकी भी पढ़ाई और आपका ज्ञान बढ़ना या कोई नई अध्ययन पढ़ाई करना, इसमें आपकी रुचि बढ़ना, वो सब आपको फ़ायदा देगा। शादी के फुलटू योग बने हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको शादी अगर अविवाहित हैं तो कर लेनी चाहिए। अष्टम में राहु बैठकर आपकी नींदें हराम कर रहा है, उसकी भी व्यवस्था कीजिए। और साथ साथ आप गणेश जी को बुधवार के दिन ध्याया कीजिए, गणेश जी को नारियल चढ़ाइए, बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाइए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और साथ साथ आप व्रत भी रख सकते हैं बुधवार के, और साथ साथ आप कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति भी यही कहती है कि आपके भाग्य से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो थोड़े ही दिनों में ख़त्म होंगी। थोड़ा सा आप अपने आप को संयत रखिए, और कुछ शुक्र के उपाय जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ वो कर लीजिए। फिलहाल आपके लिए हर प्रकार से चंद्रमा आश्वस्त करता है कि सप्ताह में धन की प्राप्ति कराए और विवाद और केसेस से आपकी मुक्ति हो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र, और द्वितीय स्थान पर बैठकर स्थान बली होकर काफ़ी कुछ दे रहे थे पहले भी, और अभी भी आपको फ़ायदा ही दे रहे हैं। साथ साथ अब सूर्य वहाँ पधारेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी यात्राएं बड़ी सुलभ होंगी, और आपके कई सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बनते नज़र आते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट और उनकी उन्नति होती है, और कई भाग्यवर्धक संदेश आपको मिलते हैं। अष्टम भाव में मंगल के कारण एसिडिटी या ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं अगर आपको, तो निरंतर चेकअप करवाइए। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु आपको विवाहित जीवन में कष्ट देते हैं, और इसी कारण आपकी अनबन और विघटन ना हो, इसके लिए आप विशेष रूप से राहु के उपाय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल काम की बात करें तो लोन से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड हो जाएंगी। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं। मानसिक बल थोड़े दिनों की बात है और भी बढ़ेगा। तब तक के लिए आप महाकाल या महाकाली की आराधना कर सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग के काम, सीए हैं अगर आप, पैसों से रिलेटेड काम बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न के मालिक मंगल सन्मुख बैठकर आपको काफ़ी बल देते हैं, और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यावसायिक पार्टनर से आपको बल दिलाते हैं। अभी फ़िलहाल आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड हैं, और आपके कई सारे काम भी बनते नज़र आते हैं। आपकी यात्राओं में आपको खूब फ़ायदा, आपके कई सारे बड़े बड़े काम शनि महाराज बनवाते हैं, लेकिन आपके गुप्त शत्रु, हित शत्रु बहुत हो जाते हैं, इसलिए सावधान रहिए। लोन्स वगैरह ना लें कम से कम अगले साल 30 अक्टूबर 2023 तक। और अगर आपके मामा पक्ष से आपको सहयोग है तो उसके लिए बेचैनी मत कीजिए। अभी सूर्य की स्थिति जैसे ही द्वितीय भाव में होगी, आपके कई सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से होने वाले थे तो वो हो जाएंगे। आपकी धन स्थिति की बात करूं तो इन दिनों धन की व्यवस्था आप बुध कर रहे हैं, और धन की चिंता थोड़ी बहुत तो है आपको, लेकिन परिवार आपका सपोर्ट करने लगेगा और आपको उसकी भी चिंता नहीं रहेगी। धनु राशि,
आपके लग्न में आज आने वाले हैं सूर्य। भाग्यवर्धक संदेश है, नए नए काम मिलना। किसी भी काम को मना मत कीजिए। अभी शनि की जो स्थिति है वो भी जल्द बदलने वाली है, तो आपके बुरे दिन खत्म और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत। परिवार से सपोर्ट। मार्केश द्वितीय में था इतने दिनों, तो बोलने चालने में भी गड़बड़ थी। अब उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके कई सारे काम जो केतु की वजह से भी अटके हुए थे, आपके धन की प्राप्ति भी आपको होने लगेगी। शुक्र बुध लग्न में है तो व्यवसाय भी सूझ रहा है। माता पक्ष से भी आपको खूब सहयोग है। घर में सुख की व्यवस्था है। वाहन प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। सिर्फ सब कुछ चटका हुआ है आपके गलत डिसीजन की वजह से, तो कृपया मंगल के उपाय करें, गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करें। इस सप्ताह में चंद्र का मूवमेंट आपको उदासी दे सकता है, इसलिए आप हमेशा शिव जी की आराधना, एक लोटा जल चढ़ाना या शिव जी के जाप, जब चंद्रमा, जब मैं कहूँ कि चंद्रमा करके कह हो रहे हैं तब आप ये कर सकते हैं। हालांकि चंद्र बल ही मिलता है आपको अष्टम में, क्योंकि चंद्र वहाँ के स्वामी हैं, तो चिंता न करें। मानसिक बेचैनी होती है तो पानी ज़्यादा पिएं। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि व्यवस्था कर रहा है आपकी हर प्रकार की, और गुरु व्यवस्था करते हैं आपके यात्राओं में होने वाले लाभ की। भाई बहनों के कष्ट दूर होते हैं। फिलहाल आपको जो समस्या लग रही थी, जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम नहीं बन रहे थे, तो वो अब बनने लगेंगे आपके, और विदेश रिलेटेड काम भी बनने लगेंगे। अभी फ़िलहाल मंगल की दृष्टि भी है इन कामों पर, तो विवाद केसेस भी जल्दी जल्दी सुलटाएगा वो। और चंद्रमा की मूवमेंट के कारण विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपके व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, और कई सारे काम जो पब्लिक रिलेटेड हैं वो भी हो जाएंगे। धन की व्यवस्था वही लोग करेंगे आपके लिए। अभी जो आधे अधूरे काम छूट रहे हैं उनसे घबराइए मत। जो जो हाथ में आता जाता है उसे लेते जाइए और करते जाइए। और साथ साथ ये भी याद रखें कि विदेश रिलेटेड कामों में थोड़ी रुचि लीजिए, वो काम भी बढ़ने वाले हैं। और आपके प्रेम संबंध जो बिगड़े हुए थे वो प्रेम संबंध भी ठीक होने वाले हैं। प्रकाश पड़ेगा क्या गलत हो रहा था, और आप उसके लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। भाग्यवर्धक संदेश से आपको जल्द ही मिलने शुरू होने वाले हैं। कामकाज के भी अच्छे संदेश मिलेंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए जल्द ही लग्न में आने वाले शनि आने वाले दिनों की खुशियाँ अभी से बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको महाकाल और महाकाली की आराधना छोड़नी नहीं है। हरे कृष्णा के जाप भी आप कर सकते हैं और अपने मानसिक बल को बनाए रख सकते हैं। फिलहाल धन की व्यवस्था करते गुरु नज़र आते हैं मुझे। परिवार में सबके सहयोग से आप संचित धन की व्यवस्था कर सकते हैं। राहु के स्थान बली होने से आपके कार्य भी निरंतर बन रहे हैं, और जो भी आपका जो रुकावटें केतु पैदा करता है ना, वो केतु के कारण अगर कुछ भी आपका अटके तो आपको क्या करना चाहिए, आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं। शुक्र बुध और सूर्य धन की व्यवस्था ये इन प्रकार फिर भी कर ही देंगे। विवाद और केसेस से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है सूर्य। और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड किसी लोगों की कोई बेचैनी थी तो उसको भी सुलटाइए इस महीने, जब सूर्य स्थानांतरण करेगा 1 महीने के लिए तब। अभी फिलहाल मंगल जो चतुर्थ में बैठा है, मांगलिक योग जैसा योग बनाता है। माता की तबीयत को थोड़ा संभालिए। घर के जो हेल्पर हैं उनसे विवाद मत करिए। वाहन आराम से चलाइए, और निरंतर घर में सुख बनाने के लिए आप हरे कृष्णा के जाप करते रहिए या गणेश जी की आराधना करते रहिए। मीन राशि, लग्न में बैठा गुरु आपको स्ट्रांग बनाता है। अब मार्गी है, तबीयत अच्छी करता है। शनि धन की व्यवस्था करता है। केसेस विवाद जो बहुत लंबे हो गए हैं उनमें आगे बढ़ के आप सामंजस्य से ख़त्म कीजिए उनको। परिवार में फुल सपोर्ट नहीं है आपको, परिवार से बेचैनी है आपको, और परिवार से याद रहे परिवार के कारण आपका संचित धन भी खराब हो सकता है। तो वो आपको कैसे सॉर्टेड करना है वो अपनी स्थिति के अनुसार देखिए। अभी कामकाज करने की मन में इच्छा है। आपके कई सारे कार्य जो अटके पड़े थे वो सब बनते नज़र आते हैं मुझे सूर्य की स्थानांतरण के कारण। पिता से सहयोग और नेतागिरी अभिनेतागिरी या आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम अटके हुए थे वो भी बनते नज़र आते हैं। नौकरी पेशा के लिए अच्छे दिन हैं, तो आप नौकरी का आवेदन भी भर सकते हैं। और सिर्फ अपनी तबीयत का थोड़ा सा अभी भी ध्यान रखना है आपको। गले से रिलेटेड समस्याएं
चेहरे से रिलेटेड समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं या कोई रसौली फोड़ा फुंसी है तो उसका चेकअप ज़रूर कराएं। चंद्र की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है और मानसिक बल आपका बना रहेगा। बच्चों से रिलेटेड आपको सपोर्ट फुल टू मिलेगा और आपके फैसले सही होंगे, जिनके कारण आपका व्यवसाय इन 2.5 दिनों में बढ़ सकता है। मित्रों से सहयोग भी रहेगा। सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, पर्यावरण को अच्छा करें, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, बुजुर्गों, माता पिता, सास ससुर की सेवा करें ताकि शनि राहु केतु की शांति हो सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।